हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो या बिहार का गरीब हो, बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। कई नौकरियां जो है रिक्त पड़ी रह गई, कई पदे जो है रिक्त पड़ी रह गई। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलायन किया है, लोगों में भारी आक्रोश है। हर 4 घंटे पे जो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसका जवाब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को देना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? अभी 85 लाख आबादी जो है बाढ़ से ग्रसित रही, उसके लिए जो है अब तक सेंट्रल की कोई टीम तक आकर के कोई पूछने वाला नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा। चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बाढ़ पीड़ित हो, हर कोई जो है इस सरकार से छुटकारा चाहता है। और हमें चुनाव आयोग के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव का तिथि जो है वो तय हो चुका है। हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है, उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम करेंगे। गठबंधन में बीजेपी जेडीयू दोनों है, आपके लिए आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है? देखिए, गठबंधन में एनडीए है और ये लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीधे है वो बीजेपी के साथ। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर 4 साल में 4 सरकारें देखने को मिला। गठबंधन 2015 में जो हुआ था, हम लोग चुनाव जीत करके आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया, जनता जिन्होंने जनादेश दिया था महागठबंधन को, वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी और ये वक्त आ चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो ठगने का काम किया, जनादेश का अपमानित करने का काम किया, आप देखेंगे सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, 60 महा घोटाले बिहार में हुए, लगभग अरबों खरबों रुपया का लूट हुआ, लेकिन किसी भी अधिकारी और नेता पे या किसी भी मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं हुई? ये नीतीश कुमार जी क्योंकि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। हाँ, बीजेपी में है, डर और लालच के कारण इन्होंने पलटी मारी थी, लेकिन जनता बिहार की जागरूक है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है। एक एक चाल को ये पहचानती है। एजेंडा गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, चिकित्सा, पलायन, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो इन्होंने जो चौपट करने का काम किया, चाहे सरकारी कर्मचारियों पर लाठी इन्होंने ताबड़तोड़ जो किया है। आप बताइए, कोरोना महामारी में बाढ़ के वक्त 140 दिनों से ये गायब रहे, अब तक नहीं निकल पा रहे। तो नीतीश जी की विदाई तय है। एनडीए इस बार बुरी तरीके से हारेगी और इस बार हमारी जो गठबंधन है, महागठबंधन, इसकी सरकार बनना तय है। ये जनता ने मूड बना लिया। सर, आपके विरोधी जो है वो सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। निश्चित है, क्योंकि जनता ने मूड बनाया है। जो मजदूरों को इन लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया लॉकडाउन में, जो पैरों में इन लोगों ने छाले देने का काम किया, 1500 किलोमीटर चलाया और यहाँ आते तो इनकी सरकार ने चिट्ठी लिखी कि भाई मजदूर जो आएगा वो अपराध करेगा। जो व्यवहार इन्होंने मजदूरों के साथ किया, जो कि अपने थे, जो बाढ़ पीड़ितों के साथ किया, 140 दिन तक नीतीश कुमार गायब रहे। अब तक केंद्र की टीम ने ही आकर के जायजा ली है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ, क्या क्या क्षति हुआ, अब तक कोई तय नहीं है। जितने बाढ़ पीड़ित हैं, मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिलते हैं। महामारी में क्या व्यवस्था रही, पूरा पोल जो है चिकित्सा व्यवस्था का, अस्पतालों का, बिहार का, वो खुल चुका है। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे किसान की बदहाली को लेकर के हो, आय दोगुना की बात हो, कर्ज माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो,
46.6 बेरोजगारी दर, सबसे ज्यादा हाई नीतीश कुमार जी के राज में हुआ। नौकरियां 4.5 लाख पदे सरकारी केवल वो रिक्त हैं, इनको नहीं भरा गया, बल्कि जितने सरकारी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कराया गया। एग्जाम जो है समय पे नहीं होता। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने बदहाल कर दिया। हर 4 घंटे में एक बच्ची के साथ रेप होता है, हर 5 घंटे पे एक मर्डर होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लें, हम लोग भी 2015 में सत्ता में थे, 18 महीना सरकार में रहे, और आंकड़ा निकाल लीजिए उसके बाद एनडीए का। ये मेरा एजेंसी नहीं, एनसीआरबी केंद्र की एजेंसी है। उसमें साफ पता चल जाता है कि नीतीश जी का जो राज है वो राक्षस राज है, जहां पप्पू पांडे जैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। हिम्मत नहीं होती उनकी गिरफ्तारी करने का। इसी राज्य में नीतीश कुमार जी भीष्म पितामह हैं भ्रष्टाचार के, जहां 60 घोटाले, महा घोटाले हुए, सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड हुआ, लेकिन एक अधिकारी पर, एक मंत्री पर कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से संरक्षण देने का काम करते हैं। पलायन, गरीबी, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी को बात नहीं करना, किसान पे बात नहीं करना, बेरोजगारी पे बात नहीं करना। इसलिए ये तय है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया, और जो इन्होंने जनादेश का अपमानित करने का काम किया था, जो महागठबंधन को इन्होंने ठगने का काम किया, वोट लेकर के राज कर रहे हैं।